दर्शकों को दिखा देते हैं। 6 दिसंबर ब्रेकिंग न्यूज। 26 साल बाद, माफ कीजिएगा 28 साल बाद बाबरी विध्वंस मामले पर कोर्ट का फैसला आ गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। ये आज की एक और दूसरी बड़ी खबर है। आज का दिन हम सभी के लिए खुशी का दिन है, ये कह रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है उन्होंने। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। तो आज का दिन हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है। लाल कृष्ण आडवाणी ने जय श्री राम का नारा भी लगाया। उनके घर के बाहर की तस्वीरें में न्यूज़ 24 ने आपको दिखाई। कहा कि फैसले के बाद उनका ये जो बयान आया है वो आपके सामने कि आज का दिन हम सभी के लिए खुशी का दिन है। साथ ही लगाया जय श्री राम का नारा। निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। तो मुकदमा भी खत्म हो गया, फैसला सामने निकल कर आया, बवाल भी पूरा खत्म हो गया। 28 साल लगे हैं। सीबीआई लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही थी। 49 ऐसे इसमें नेता थे, लोग थे जिनको आरोपी बनाया गया था, जिसमें से अब ये फैसला आया है। 28 साल बाद इन तमाम नेताओं को बड़ी राहत मिली है और आज का दिन इन नेताओं के लिए बड़ा दिन है। यही बात बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी कह रहे हैं। आपने सुना लाल कृष्ण आडवाणी जी को, लेकिन अब आपको सुनाते हैं कि इस फैसले के बाद बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। न्यायाधीश ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। मैं उन तमाम अधिवक्ताओं को जिन्होंने प्रारंभ के दिन से ही और सुप्रीम कोर्ट तक हर स्तर पर इस मामले में सही तथ्यों को न्यायालयों के सामने रखा और ये उनके परिश्रम से और उनकी बुद्धिमत्ता से तथा इतने सैकड़ों गवाहों की गवाहियों को छानबीन करके उन्होंने कोर्ट के सामने, न्यायाधीश के सामने सारे तथ्य रखे। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। और इस खबर पर सीधे रुख करेंगे, मेरे सहयोगी अमित कुमार लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। अमित कुमार, हमने सुना लाल कृष्ण आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को स्वागत कर रहे हैं। ऐतिहासिक दिन आज उन सबके लिए। जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ा दिन है। 28 साल से ये मामला चल रहा था और 28 साल के बाद वो दिन आया जिसका इंतजार मुझे लगता है हर राम भक्त कर रहा था। और ख़ास तौर से जो लाल कृष्ण आडवाणी समेत मुरली मनोहर जोशी समेत जो 39 लोगों में से 32 लोग बचे थे, 49 लोगों में से 32 लोग जीवित थे उनको। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से फैसला आया और सबसे जो जज है उन्होंने आते ही ये कहा कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, कोई सोची समझी रणनीति के तहत नहीं हुआ और जो हुआ वो वहाँ पर जो माहौल बन गया उसके तहत हुआ और वहाँ पर रोकने की कोशिश की गई थी। और इसके बाद यहाँ पर आप देखिए थोड़ी देर पहले लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया। बाकायदा ये स्टेटमेंट है जो उनके घर से जारी हुआ है। खुद लाल कृष्ण आडवाणी अपनी बेटी प्रतिभा के साथ, बेटे जयंत के साथ बाहर आए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर सबको धन्यवाद दिया, जय श्री राम का नारा लगाया। निश्चित तौर पर आप और लाल कृष्ण आडवाणी को आप कह सकते हैं कि पूरे राम मंदिर निर्माण का जो आंदोलन है उसके एक सबसे बड़े परोधा के तौर पर वो उनको देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो यात्रा नहीं निकली होती तो शायद राम मंदिर आंदोलन उस गति से ना सिर्फ आगे बढ़ता और ना आज उस मुकाम तक पहुंचता कि जहां पर मंदिर निर्माण हो रहा है। और यही वजह है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है उसमें कहा है कि ये बहुत भाग्य की बात है, किस्मत की बात है कि ऐसे समय पर ये फैसला हुआ है जबकि लास्ट ईयर पिछले एक साल पहले ये बड़ा फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से कि भव्य निर्माण होगा और प्रधानमंत्री ने यहाँ पर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू भी हो चुका है।
तो निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन था, पूरा परिवार उनके साथ था। एक छोटा वीडियो हमने पहले न्यूज़ 24 के दर्शकों को दिखाया था कि जब फैसला सुनाने का वक्त आया तब कैसे वो टीवी पर उनकी नज़रें थी, उनकी बेटी प्रतिभा उनके एक हाथ को अपने हाथ में लिए हुए थे और पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था और नजरें थी कि किस तरह से फैसला आता है। और इसके बाद पूरा परिवार, पूरी पार्टी में रविशंकर प्रसाद यहाँ पर, लॉ मिनिस्टर, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, तमाम लोग हैं। और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ा फैसला आडवाणी समेत तमाम उन नेताओं के लिए जिन पर ये पिछले 28 साल से आरोप था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस षड्यंत्र नहीं था और इसीलिए इन तमाम बड़े नेताओं को राहत दी गई है। कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया है। बाबरी विध्वंस में सभी आरोपियों के बरी होने के बाद जश्न का माहौल है। दिल्ली में लाल कृष्ण आडवाणी के घर के बाहर समर्थकों ने मिठाइयां बांटी। अमित कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं वहां से। कोर्ट का फैसला आ गया है और सभी जो आरोपी है उन्हें बरी कर दिया गया है। और इसका देखिए यहाँ पर आडवाणी के घर पे तमाम मीडिया वालों का यहाँ जमावड़ा है, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग जो हैं, जो उनके समर्थक हैं, यहाँ पर मिठाई, लड्डू लेकर पहुंचे हुए हैं। आप लड्डू लेकर आए हैं जी? कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा मौका आपको लगता है यह जो फैसला जी? बहुत ज्यादा बड़ा मौका है, हम सब बहुत खुश है सर। लोग जो है बहुत खुश हैं और ये लड्डू लेकर पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देखिए तमाम मीडिया का जमावड़ा है। हालांकि आमतौर पर करीब 2013 के बाद से यहाँ पर इस तरह से मीडिया का जमावड़ा खत्म हो गया था, लेकिन इस बार जो कि फैसला अदालत से आना था बाबरी विध्वंस को लेकर, और बड़े दिन के लिए तमाम लोग हैं यहाँ पे और लड्डू से लेकर तमाम जो उनके अब धीरे धीरे समर्थक भी पहुंच रहे हैं। और ये एक बड़ा मौका लालकृष्ण आडवाणी के लिए, और यही बात है कि जो उनके समर्थक हैं वो जश्न मना रहे हैं कोर्ट के फैसले के बाद। कैमरामैन अमित राय के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और मनोज तिवारी और रवि किशन की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस फैसले के बाद, जरा ये पहले सुन लीजिए, फिर चलेंगे मुरली मनोहर जोशी के घर के बाहर क्या स्थिति बनी हुई है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत प्रसन्न है आज हम दोनों, और बात ही कुछ ऐसी है। तो बड़ी खुशी है। अब सीधे लिए चलते हैं आपको मुरली मनोहर जोशी जी के घर के बाहर। मेरे सहयोगी प्रशांत देव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपके पास आ रही हूं, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, बताइए क्या माहौल है, किस तरीके से खुशी मनाई जा रही है इस फैसले के बाद। देखिए, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मिल रहे हैं उनसे, और जब न्यूज़ 24 से मुरली मनोहर जोशी ने बात की तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि जो फैसला आया है बिल्कुल सही आया है, क्योंकि जो भी आंदोलन इन लोगों ने खड़ा किया था उस वक्त पूरे देश में जन जागरण फैलाने के लिए किया था। और ये पहले से ये मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि पहले से ये कहते आ रहे हैं कि हमने कोई षड्यंत्र नहीं किया, आडवाणी जी ने कोई षड्यंत्र नहीं किया। हम लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए जो आंदोलन खड़ा किया था ताकि पूरे देश में एक जन जागरण की भावना पैदा किया जाए, पूरे देश में जन जागरण फैलाया जाए, वो हमारा मकसद था। कहीं से भी कोई षड्यंत्र करना हमारा मकसद नहीं था। अभी हम लोगों ने पत्रकारों ने उनसे मुलाकात की, बात की, तो उनका यही कहना था। और जाहिर सी बात है, खुशी है और बहुत ज्यादा संतोष है कि फैसला जो है सही फैसला आया और उनके पक्ष में आया, और तमाम जो भी नेता इसमें आरोपी थे उन लोगों के पक्ष में आया है। और उन्होंने धन्यवाद दिया तमाम लोगों को जो इनके साथ मुकदमे में जुड़े हुए थे। और उसके साथ साथ जोशी जी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि जो भी इन्होंने किया था वो कहीं से भी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं था। और उन्होंने जोर देकर यह बात भी कहा कि सीबीआई ने बहुत कोशिश की थी ताकि इन लोगों को सजा मिले, लेकिन कहीं कोई ऐसा हमने काम नहीं किया था, इसलिए सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, लिहाजा अदालत ने सबको बरी कर दिया है। और उसके बाद लगातार लोगों से फोन से संपर्क में है। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री लगातार ये नेता ये कहते रहे थे कि हमने कोई साजिश नहीं रची, कोई षड्यंत्र नहीं रचा, यही अदालत ने माना और इसी के चलते 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया। कुल 49 आरोपी थे जिसमें कुछ दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो अभी जीवित हैं उनके लिए वाकई में एक बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ा दिन है। बने रहिए, मैं सीधा लखनऊ दर्शकों को लिए चलूंगी, वहां पर मानस लगातार बने हुए हैं। मानस, यही सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जितने भी बड़े नेता हैं वो अब अदालत के फैसले का स्वागत कर रहे हैं और साथ ही इस बात को भी दोहरा रहे हैं कि हमने तो कहा था कि षड्यंत्र नहीं था और ये अदालत ने भी माना है, इसीलिए उनको बरी कर दिया गया। देखिए, बचाव पक्ष के वकील आईबी सिंह साहब हैं, उनसे हमने बातचीत की, एक्सक्लूसिव उनका इंटरव्यू हमारे पास है। उन्होंने साफ तौर पर उस पर कहा कि कुल 5 बिंदु थे जिस पर अदालत ने विचार किया और उसमें पाया गया कि किसी भी तरीके का कोई षड्यंत्र, कोई आपराधिक साजिश साबित नहीं हो पाई है जो सीबीआई ने चार्जशीट दायर की थी। लंबे समय तक यह मुकदमा चला, सुनवाई चली, दोनों पक्षों को सुना गया,
और अंत में कोर्ट ने यह पाया, जो सीबीआई की विशेष अदालत थी उसने ये पाया कि किसी भी तरीके का कोई उकसाने का, किसी तरीके की कोई आपराधिक साजिश, कोई षड्यंत्र साबित नहीं हो रहा है। कार सेवकों का एक माहौल था, वो वहां पर भीड़ जमा हो गई, अचानक से माहौल उग्र। बड़ी बाधाएं आती हैं, लेकिन अंदर से ये विश्वास होता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि झूठ के कभी पांव नहीं होते और सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। आज आपने सही कहा, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। कोर्ट ने कहा कि स्वतः स्फूर्त था, इसमें कोई सुनियोजित नहीं था किसी तरह की योजना। जी हाँ, बिल्कुल। उसके पीछे आपको इतिहास में जाना पड़ेगा, 90 का नरसंहार याद करना पड़ेगा। लगातार हिंदू आस्थाओं का अवमानना, उसका इतिहास खंगालेंगे तो वो एक प्रतिक्रिया थी। लोग भी बरी हो गए हैं जो जहां से बरी हो चुके हैं पहले ही। जी, वो भी बरी हो गए। और एक मामला यहाँ समाप्त हुआ है, दूसरा उधर हुआ है। 30 सितंबर है, आज मथुरा में सुनवाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। न्यायालय के द्वारा अपने अधिकार की बात करना इस सबका हक है। 28 साल लगे बाहर। 24 पर आप सुन रहे थे। एक बार फिर से सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। मानस लगातार बने हुए। मानस, आपकी बात बीच में रुक गई थी, पूरी करें, क्या कह रहे थे आप? जी, मैं ये कह रहा था कि आईबी सिंह साहब जो बचाव पक्ष के वकील हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई, खास बातचीत उनसे की। उन्होंने बताया कि कुल 5 बिंदु थे जिस पर विचार किया गया था और अदालत ने ये माना कि किसी तरीके की आपराधिक साजिश, सुनियोजित षड्यंत्र नहीं था। वहां पर भीड़, वहां पर कार सेवकों का हुजूम था, भीड़ अचानक उग रही और विवादित ढांचे को उन्होंने ढहा दिया। तो आपराधिक साजिश साबित नहीं हो पा रही है, इसलिए सभी 32 आरोपी जो 47 में से एक मिनट मानस, मैं रोक रही हूं, मुझे प्रशांत देव के पास जाना होगा। प्रशांत, बताएं। देखिए, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस मीट के जरिए मुरली मनोहर जोशी ने सारी बात बताई और उन्होंने बिल्कुल साफ साफ तौर पे ये बात कही है कि कहीं से किसी भी तरीके से न तो वो या तो न तो उनके कोई दूसरे नेता किसी तरह के षड्यंत्र में शामिल थे। इन सभी लोगों का प्रयास सिर्फ इतना था कि पूरे देश में जन जागरण फैलाया जाए, लोगों को बताया जाए कि राम मंदिर कैसे बनेगा और राम मंदिर का क्या महत्व है, ये बताने की कोशिश की है। चूंकि कोविड की वजह से मुरली मनोहर जी सबसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना यही था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई की भरपूर कोशिश थी कि इन लोगों को सजा मिले, लेकिन चूंकि इन लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया था, इसलिए कतई कहीं से भी कोई सबूत नहीं मिला और अदालत ने वो फैसला सुनाया जो सही था। ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो कि हमने बाइट में भेजा, उन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी ने ये बात कही है। और तमाम देखिए लोगों से, आप देखिए अपने वकील से भी संपर्क में है जिन्होंने इस मुकदमे को लड़ने में बहुत अहम भूमिका निभाई और बहुत संतोष चेहरे पे दिखाई दे रहा। आप देख सकते हैं हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं मुरली मनोहर जोशी जी, बहुत संतोष चेहरे पे दिखाई दे रहा है और बहुत आत्मविश्वास के साथ सुबह 10 बजे से जोशी जी यहाँ पे बैठे हुए थे। काफी अनुभवी राजनीतिक नेता है, बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं, तो इनको जरा सा भी किसी भी किस्म का भय, किसी किस्म का डर, किसी किस्म की आशंका नहीं थी। शुरू से सुबह से हम लोग संपर्क में थे, लेकिन जोशी जी ने कहा कि फैसले के बाद अपनी टिप्पणी देंगे और उन्होंने फैसले के बाद अपनी टिप्पणी दी। हम जोशी से रिक्वेस्ट करेंगे एक लाइन अगर आप ये बताना चाहें। नहीं, चूंकि कोविड की वजह से अभी दूरी बना के रखी है जोशी जी ने, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात कही थी, वो बार बार उन्होंने इस बात को दोहराया है और अदालत को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद दिया है कि किसी भी तरह से जो सच्चाई थी वो अदालत के सामने आई है और जो बात वो बार बार रख रहे थे अदालत ने भी उसको माना है। और सिर्फ इनके लिए नहीं माना, आडवाणी जी के लिए भी माना है और जितने भी तमाम नेता थे जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, सबके लिए एक बहुत ही भरोसेमंद, बहुत बड़ा और बहुत ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमें सबको बरी कर दिया गया है। तो प्रशांत देव को आप सुन रहे थे। मुरली मनोहर जोशी उनके साथ में मौजूद थे, लेकिन कोविड की वजह से वो बहुत नजदीक नहीं आए, लेकिन उससे पहले उनका बयान आया, कहा कि हमने कोई षड्यंत्र नहीं रचा और ये हकीकत सामने आ गई, इसीलिए इंसाफ मिला है, हम बरी हो गए हैं। हम पहले से ही कह रहे थे कि कोई भी प्लानिंग हमारी तरफ से ऐसी नहीं की गई थी। और ये तस्वीरें जहां पर उनको मिठाई खिलाते हुए उनके लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से मुझे अमित के पास जाना होगा। अमित, अब ये मान लें कि अब ये बड़े फैसले के बाद जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले के बाद अब ये विवाद भी पूरी तरीके से खत्म हो गया,
विवाद उस दिन खत्म हो गया जिस दिन राम मंदिर आंदोलन वहां पर पहुंच गई जहां पर मंदिर निर्माण का हुआ। लेकिन हाँ, ये अलग मामला था क्योंकि उस पूरे बाबरी मस्जिद जो था उसको गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि वो गलत हुआ था। लेकिन आज जिस तरह से करीब 28 साल तक पूरा मामला चला, 28 साल में करीब 550 से ज्यादा लोगों की गवाही के तौर पर पेशी हुई है, उनकी गवाही ली गई है और एक लंबा चौड़ा अगर आप कहें तो कार्रवाई के बाद ये फैसले तक पहुंचा गया है। तो इसके बाद मुझे लगता है कि हो सकता है कि सीबीआई इसको आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है, लेकिन जिस तरह से फैसला आया है और जिस तरह से तमाम गवाहों के बाद ये फैसला आया है, अब ये विवाद एक तरह से खत्म हो जाएगा और मुझे लगता है खत्म हो जाना चाहिए भी, क्योंकि मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन इन नेताओं के लिए कहें तो बहुत बड़ा दिन इसलिए है कि पिछले 28 साल से कहीं ना कहीं एक आपराधिक मामला है और इस तरह के तमाम फैसले की बड़ी बातें और उन नेताओं के चेहरे और नाम हम लगातार दिखा रहे हैं जिनको राहत मिली है, कोर्ट ने बरी किया है। अमित, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी खबर के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन दोपहर 1:56 से देखना ना भूलें News 24 की बड़ी मुहिम, यूपी की बेटी को मुहिम हमने बनाई, बिना रुके लड़ेंगे इंसाफ की लड़ाई, यूपी की निर्भया को इंसाफ दो, यही है मांग।